अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पाक फौज ने बिजली चोरी पकड़ने का फैसला कर लिया है, लेकिन मैं आपको इस व्लॉग में बताने जा रहा हूं कि असल बिजली चोर कौन है, किस पे हाथ डालना बनता है। और रात की तारीकी में जिसने आम आदमी तकरीबन 3 करोड़ 25 लाख लोगों की जेबों पर डाका डाला है, और इस अंदाज में डाला है कि जिसकी नजीर नहीं मिलती माजी में। कभी यह हुआ करता था कि बिजली के निर्खों में इजाफे के लिए पहले मामला इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी को भेजा जाता था। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी मामला पावर डिवीजन को भेजती थी और पावर डिवीजन यह मामला कैबिनेट को भेजती थी और कैबिनेट के अंदर इस पर अच्छी खासी डिबेट होती थी। ना इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी को मामला भेजा गया, ना इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी से वेट होकर पावर डिवीजन में, और ना ही डिबेट का मौका कैबिनेट में आया, बल्कि पावर डिवीजन ने डायरेक्ट सर्कुलेशन के जरिए से, अब एक ये नया तरीका आ गया है कि आप सर्कुलेशन के जरिए से काबीना से समरी मंजूर करा लेते हैं। और उजलत यह है कि आईएमएफ की दी हुई शर्त पूरी करनी थी। यह आखिरी शर्त है जो अवाम के ऊपर बिजली बम गिरा के पूरी कर ली गई है, जिसके बाद 6 से 8 बिलियन डॉलर की शुनीद है कि आईएमएफ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट शुरू कर लेगा। यानी आईएमएफ के दर पे हम एड़िया रगड़ रहे हैं। एड़िया क्या, वजीर आजम साहब कहते हैं हम नाक रगड़ते हैं, तो नाक रगड़ रहे हैं। अब हुआ क्या है, आम आदमी के बिजली के मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, ये 3 करोड़ 25 लाख लोग हैं, और उनमें से 2 करोड़ 60 लाख वो हैं जो पुअरेस्ट क्लास है, गरीब तरीन क्लास है, लोएस्ट इनकम क्लास है, जिनके पास पैसे वैसे नहीं होते हैं। उनकी जेबों से 580 अरब रुपया लिया जाएगा पुअरेस्ट क्लास से। इंडस्ट्री वाले के ऊपर इसका कोई असर नहीं है, यह भी मैं आपको बता दूं। इंडस्ट्री वाले को हत्ता के पैकेज दिया, मैं आता हूं इस पे भी आता हूं। 51% इंक्रीज हुआ है, 51%, यानी 7 रुपए 12 पैसे यकमुश्त बिजली की एक यूनिट पे 7 रुपए 12 पैसे का इजाफा, यानी 51% का रिकॉर्ड इजाफा आपको बिजली के नरखों में जुलाई के महीने से अदा करना पड़ेगा, यानी आगाज हुआ चाहता है। कितने लोग हैं, मैंने बताया 3 करोड़ 25 लाख लोग हैं। कितने पैसे हैं, 580 अरब, जो इस फिस्कल ईयर में आपने अपनी जेब से अदा करने हैं। इनमें से पुअरेस्ट क्लास कितनी है, 2 करोड़ 60 लाख। और ये किसका खमियाजा भुगत रहे हैं, ये उन पॉलिसीज का खमियाजा भुगत रहे हैं जो लास्ट 3 दहाइयों से, गुज़श्ता 3 दहाइयों से जो इनकॉम्पिटेंट पॉलिसीज, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज, मिसमैनेजमेंट किन लोगों की है, मैं उन चोरों का यहां पे जिक्र करूंगा और बताऊंगा कि किस किसने कहां कहां डकैती मारी और क्या पाक फौज उसके ऊपर हाथ डालेगी या नहीं डालेगी। अच्छा, अब हुआ क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या है। फिक्स्ड मंथली चार्जेस भी लगा दिए गए हैं, तकरीबन 200 रुपए से 1000 रुपए तक फिक्स्ड आपने अपने बिजली के बिल पे अदा करना है। आप बिजली इस्तेमाल करते नहीं करते, 200 से लेके 1000 डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स कितने कंज्यूम किए हैं, ये तो फिक्स चार्जेस हैं, आपको देने ही देने हैं। उसके अलावा जो पावर डिवीजन है उसने 14 जून को एक फैसला किया था, लेकिन आईएमएफ की तरफ से उस पर ऑब्जेक्शंस लगा दी गई, और उन्होंने किया क्या था, 200 बिलियन का पैकेज इंडस्ट्री के लिए, सब्सिडी का पैकेज मंजूर किया था कि इंडस्ट्री को सब्सिडी दी जाएगी। अब ये इंडस्ट्रियल यूनिट जो था ना जी, वो 34 रुपए और 99 पैसे पे मुकर्रर कर दिया गया कि तकरीबन 200 अरब रुपए की सब्सिडी देके हम इनका यूनिट इस पे मुकर्रर कर देंगे। आईएमएफ ने ऑब्जेक्शंस की, तो आप यूं समझ लीजिए को 3 रुपए और 12 पैसे का इजाफा कर दिया गया। इस वक्त 37 रुपए और 38 पैसे का फी यूनिट है इंडस्ट्री को, यानी अभी जो 7 रुपए 12 पैसे का इजाफा हुआ है इंडस्ट्री पे उसका कोई असर नहीं। ठीक, जो एवरेज इंक्रीज इन प्राइस हुई है यूनिट के, वो तकरीबन 4 रुपए 55 पैसे है, यानी जो यूनिट है वो बढ़ गया है 8 रुपए 44 पैसे से 33 रुपए पर यूनिट के ऊपर। जो जंप आया है वो 8 रुपए 44 पैसे से अब जहां पे यूनिट खड़ा हुआ है वो 33 रुपए फी यूनिट है। अच्छा, अब तकरीबन 1 यूनिट से 100 यूनिट तक जलाने वाले जो सारिफीन है, उनका जो बिल है उसमें 51% इजाफा कैसे हुआ है कि 7 रुपए 74 पैसे से वो 11 आशारिया यानी 11 रुपए 69 पैसे तक चला गया है। इसी तरह 200 से 301 यूनिट जो है वो जलाने वालों का जो बिजली का बिल है 200 यूनिट तक, वो तकरीबन 30 रुपए है। यानी 1 से 100 तक अगर आप प्रोटेक्टेड सारिफीन है ना, सो कॉल्ड प्रोटेक्टेड सारिफीन है, तो आपके यूनिट में तकरीबन कोई जो 11 रुपए और 69 पैसे, यानी पहले 7 रुपए 74 पैसे थे, 11 रुपए 69 पैसे अब हो गए। अगर आप 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं तो फिर 30 रुपए 1 पैसे जो है वो आपको अदा करने पड़ते हैं 1 यूनिट के ऊपर। अगर आप अप टू 300 यानी 201 से यानी 1 यूनिट भी बढ़ता है और 300 तक जाता है तो आपको 34 रुपए 26 पैसे का 1 यूनिट पड़ता है।
अगर 400 रुपए तक है तो 39 रुपए 45 पैसे का एक यूनिट पड़ता है। अगर 500 यूनिट तक यानी 401 से 500 तक है तो फिर 41 रुपए 36 पैसे का एक यूनिट आपको पड़ता है। अच्छा, उसके बाद मैं जरा इसके ऊपर आता हूं कि ये जो आपको 580 अरब रुपए अदा करने पड़ेंगे, ये किसकी वजह से अदा करने पड़ेंगे? देखिए, ये तारीखी दौर है, तारीखी दौर। और तारीखी दौर कौन सा है? ये 1990 की दिहाई से लेके 2013 तक, 1990 से लेके 2013, ये वो दौर है कि जिस दौर में हमें आईपीपी से मुतारिफ कराया गया, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स वो थे जिनको कहा गया तुम बिजली बनाओ और बिजली बना के सरकार को बेचो। अब इसमें कौन कौन लोग थे जो उमरा थे? मियां मंशा जैसे लोग जो बहुत करीब थे शरीफ्स के, और फिर जरदारीज के करीब लोग जो थे उनको कहा गया तुम बिजली। इवन जरदारी साहब ने, शरीफ फैमिली ने अपने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूस जो प्लांट्स है वो लगा दिए, आईपीपीज लगाए। 1990 से 2013 तक आपने यही काम किया, यही कारोबार किया। और ये वो लोग हैं जो माजी की हुकूमतों को कहते थे बहुत करप्ट है, इन लोगों ने मिलके खांचे लगाए। अच्छा, अब हुआ क्या? आईपीपी से आपने फर्नेस ऑयल पे जो आईपीपी बिजली बना रहे हैं, फर्नेस महंगे तरीन खाम माल के ऊपर, खाम तेल के ऊपर आप बना के आवाम को देंगे तो क्या सस्ती मिलेगी आपको? नहीं। अच्छा, अब वो सरकार ने कीमत अदा करनी है, सरकार, और डॉलर्स के अंदर आपने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। वो कैप्टिव पावर प्लांट्स क्या, आईपीपी जो है वो समर के मौसम में बिजली देनी है, वो विंटर में भी आप उनको उसी रेट के ऊपर पैसे दे रहे हैं। यानी आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए, ऐसे हार्ड एंड फास्ट एग्रीमेंट्स किए कि हम सर्कुलर डेट तक यहां तक डूबे हुए हैं, यहां तक हम सर्कुलर डेट में हैं। अब मुझे तारीफ करने दीजिए, आपकी मेहरबानी है कि इमरान खान साहब ने आके अपनी हुकूमत के अंदर आईपीपीएस के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स को रिविजिट किया। और रिविजिट कैसे किया मैं आपको बता देता हूं। रिविजिट इस अंदाज में किया, उन्होंने कहा जी कि ये जो 403 अरब रुपए आईएमएफ, ये जो आईपीपीएस के बने हुए हैं ना, जरा इनको रिविजिट करते हैं। तकरीबन 53 आईपीपीएस के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हुए और कहा कि 40% आप अपफ्रंट ले लें, 1/3 आपकी अमाउंट का हम आपको कैश में दे देंगे और बाकी स्कूक बॉन्ड के अंदर हम 5-5 साल के अंदर आपको दे देंगे। और फिर डॉलर जो है उसका रेट फिक्स कर दिया गया कि डॉलर अगर 282 के ऊपर खड़ा हुआ है ना, तो उन्हें फिक्स कर दिया जी $1 की कीमत 27 रुपए होगी। यानी मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, वो फिक्स हो गया। यानी आईपीपीएस तो मरते थे, लेकिन आईपीपीएस को इसका फायदा ये हुआ कि उनके जो बहुत सारे पेंडिंग ड्यूज थे वो उनको मिलना शुरू हो गए। यानी यहां पे आके इमरान खान की गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया कि आईपीपीएस वाला मामला समेटने की कोशिश की, लेकिन क्या कीजिए, सिस्टम के अंदर डीप रूटेड है। अब बजाय इसके कि आप आईपीपीएस बनाते, आप सस्ते खाम माल के साथ, यानी आप सोलर पे बात करते, आप कोल पे, आप हाइडल पे बात करते, उसको एक्सप्लोर करते। लेकिन क्यों करते? क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी बनाने वाले उनके तो अपने आईपीपीएस के प्लांट थे, उनको तो फायदा हो रहा था, वो क्यों सोलर पे जाते, हाइडल पे जाते? तो हम लोगों का खून निचोड़ा गया, ठीक है, हमारी हड्डियों से भी जनाब गूदा जिसको कहते हैं ना, निकाल लिया गया। ये तो एक तो आईपीपीएस का मामला। उसके बाद अब आपको ना मैं अनप्रेसिडेंटेड जो स्कैंडल है वो बताता हूं। अप्रैल 2010 के अंदर नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट, शहबाज शरीफ साहब ने 18th अमेंडमेंट के बाद कहा कि सूबे जो है अपनी बिजली पैदा करें। तो शहबाज साहब ने ना जनाब सफारी सूट पहन के कहा कि 2010 में कि मैं नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रहा हूं। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट की मशीनरी आ गई, पोर्ट के ऊपर पड़ी रही और पड़ी 3 साल तक किसी ने पूछा ही नहीं। उसके डैमेजेस की मद में आपको $85 मिलियन अदा करने पड़े। ठीक, पीपल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट भी आ गई इस दरियासना 2008 में, तो आपको पता पीपल्स पार्टी थी। 3 साल तक पोर्ट से किसी ने क्लियर ही नहीं किया। $85 मिलियन वो कंपनी इंटरनेशनल उसमें कोर्ट में चली गई। यानी वो जो ब्लैक लिस्ट थी चाइना के अंदर, चाइना कहते थे किस कंपनी को तुमने नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट दे दिया, इसको तो हमने खुद ब्लैक लिस्ट करा दिया। वो आपने उसको इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया और जो प्रोजेक्ट 22 से 23 बिलियन का था, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 65 बिलियन तक पहुंच गई, वो पूरा ही नहीं हुआ। आप अवाम को खांचा लगा। उसके बाद इस पे कमीशन बनाया तो शरीफ फैमिली ने अपनी मर्जी का कमीशन, अपना खुद कमीशन बना दिया, खुद स्कैंडल किया, खुद चोरी की और खुद ही कमीशन बना दिया। उसके बाद सरकार, अब मैं रिसेंट अगर बात कर दूं ना क्विकली, तो नीलम जेलम प्रोजेक्ट है आपका। नीलम जेलम प्रोजेक्ट बंद है, चाइनीज छोड़ के चले गए हैं। आपको हर रोज लाखों रुपए का खांचा लग रहा है। दयामीर भाषा डैम पे काम बंद हो गया, सिविल वर्क पे भी काम बंद हो गया है, आपको रोज लाखों रुपए का खांचा लग रहा है। अभी लाइन लॉसेस का जिक्र नहीं मैं कर रहा, अभी मैं बिजली के थेफ्ट की बात नहीं कर रहा। अगर थेफ्ट, अब ये सरकार अपनी जेब से देती है थेफ्ट, जेब से क्या हमारी जेब, अगर थेफ्ट वाला हिस्सा भी हमारे बिलों के अंदर डाल दिया गया तो ये बादस कयास नहीं है कि बिजली का जो एक यूनिट है वो 70-80 रुपए में पड़ेगा, हमें 100 रुपए में एक यूनिट पड़ेगा, तो फिर आप ढूंढेंगे बिजली। मैं क्विकली सिर्फ ये बता दूं कि साउथ एशियन रीजन के अंदर सबसे महंगा यूनिट श्रीलंका का है, उसके बाद पाकिस्तान है, ठीक, और सबसे सस्ता अफगानिस्तान का है, क्योंकि वहां पे बिजली होती नहीं है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। और फौजी भाइयों ने, क्योंकि अब एक जिसको उसकी सतह का एक ऐसा यूनिट बना दिया है कि हमने बिजली चोरी पकड़नी है, तो चोरों को पकड़ लें। फिर आप, मैंने आपको बता दिया चोर कौन है, पकड़ लें इनको। अगर अभी ना पकड़ा ना तो ये हमारी गर्दनों को पकड़ लेंगे।
वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि वहां तक पहुंच जाए। चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे हाथ तारीख को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।